ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। आदित्य, आखिर आदित्य बच कैसे गया? कौन था वो? कौन था वो आदिवासी जिसने आदित्य की जान बचाई? और ये चतुर्भुज, इसका भी कहीं कुछ पता नहीं। अब तो नहीं बचेगा। अच्छा हुआ आदित्य ने मुझे पहचाना नहीं। और वो अंगूठी काका महाराज के पास कैसे पहुंची? ये अंगूठी, ये उस षड्यंत्रकारी की निशानी है। तुझे वो अंगूठी हर हाल में हासिल करनी है कारंग, नहीं तो तेरा हर एक भेद खुल जाएगा। तेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कारंग, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो महारानी के साथ होना चाहिए था। कारंग जी, महारानी मदन लेखा हमारे हाथों से बचकर निकल गए। क्या? और हमारे साथियों को चंद्रसेन के सैनिकों ने बंदी बना लिया। ये तुमने क्या किया मूर्ख? बताओ, इस समय महारानी मदन लेखा कहां है? वो तमिल देश के किसी गांव में है। जो इंसान मेरा एक कार्य उचित नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। महारानी अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर महारानी उज्जैनी पहुंच गई तो नहीं महारानी, अब आप उज्जैनी कभी नहीं पहुंचेंगे। आपका अंतिम समय अब आ चुका है। समझ लो कि इस चतुर्भुज की चतुराई ने उस कांटे को निकाल फेंका। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 चलो भाई, तुम भी शनिदेव की शरण में माथा टेक लो। नहीं देवी जी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। शनिदेव के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो सबको बराबर नजर से देखते हैं। चलो। जब शनिदेव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन को सुखों से भर देते हैं। उनकी कृपा मिलने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। बोलो शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की।
यहाँ इतने लोगों के बीच अगर मैंने महारानी को हाथ भी लगाया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महारानी, अब तुम्हें हम तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे शनि भक्त ही तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। ॐ शं शनैश्चराय नमः। अब देखना महारानी मदन लेखा, तुम्हारे शनि का ये प्रिय भोजन तुम्हें और तुम्हारे शनि भक्तों को जन्म जन्म के संकटों से मुक्ति दिला देगा। चलिए, अब हम सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। चलो, हम तुम्हें भोजन खिलाते हैं, ठीक है? बस थोड़ी ही देर में यहाँ मौत नाचेगी। चलो भाई, तुम भी भोजन खा लो। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई, प्रसाद के लिए भूख की नहीं, श्रद्धा की जरूरत है। और ये तो शनिदेव का प्रसाद है, खाओ। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे वेद जी ने कुछ खाने के लिए भी मना किया है। चिंता मत करो, शनिदेव का प्रसाद खाने से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आओ बैठो। लगता है ये औरत शनि देव की बहुत बड़ी भक्त है। हाँ भाई, इस देवी की वजह से ही हम शनिदेव की महिमा के बारे में जान पाए हैं। अब तुम चतुर्भुज की महिमा भी जान लोगे। कहाँ चला गया दयाराम नाई? जब देखो गायब हो जाता है, कुछ बता के भी तो नहीं जाता। अब बताओ, इस घने जंगल में उसे कहाँ ढूंढे? अरे भीमा, हाँ? जरा तू देख तो कहाँ गया है। ठीक है। अरे कहीं मत जाओ भीमा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे दयाराम नाई, कहाँ चले गए थे तुम? कब से हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या कहूँ काका, इस भोले भंडारी ने हमें मुसीबत में फंसा रखा है। किसी का उधार चुकाने गए थे, फिर से कर्जा चढ़ गया। दयाराम नाई, तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती। खैर चलो भीमा, गाड़ी खींच। चल भाई भीमा।
हाँ, चल चल चल। पिताजी के लापता होने का समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिया गया? इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद अभी तक हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। क्या कर रहे हैं सब लोग? भैया हमारी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। और माँ को तुमने यूं अकेले क्यों जाने दिया? अगर हम होते तो माँ को यूं कभी अकेले न जाने देते। कभी नहीं, कभी नहीं। राजकुमार आदित्यवर्धन, आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने आपका यही नाम रखा था। भूल गए इस नाम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सूर्य। और सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार भाग जाता है, दूर दूर तक नहीं दिखता। और आज आपके तेज से उज्जैनी में एक और सूर्य उदय होगा। और आप रो रहे हैं। राजकुमार, ये रोने का समय नहीं है। ये समय है आगे बढ़ के उज्जैनी की जनता का नेतृत्व करने का। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अपने माँ और पिता के पास जाना है। आप कहीं नहीं जाएंगे राजकुमार आदित्यवर्धन, कहीं नहीं। जब तक सम्राट विक्रमादित्य वापस उज्जैनी नहीं आ जाते, तब तक आपको उज्जैनी का नेतृत्व करना होगा। उज्जैनी के भावी सम्राट की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। महाराज, यही है वो उज्जैनी के सैनिक। कहाँ मिले तुम्हें? महाराज, भंडिया के राजमार्ग पर ये लोग किसी को ढूंढ रहे थे। कमल प्रदेश में? किसे ढूंढ रहे थे? मैंने पूछा किसे ढूंढ रहे थे तुम? हम लोग महारानी मदन लेखा को ढूंढ रहे थे। उज्जैनी की महारानी मदन लेखा को? वो यहां क्या कर रही थी? महाराज का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जंगल में महाराज का मुकुट, तलवार और ये वस्त्र मिले हैं। हम अपने सुहाग के लिए ऋषि रुद्रांश से तो क्या, शनिदेव से भी लड़ सकते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। मतलब उज्जैनी की महारानी और उज्जैनी के महाराज सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है। उज्जैनी का राज सिंहासन रिक्त पड़ा है। ये तो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी है। तुम्हें तो इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों? मात जी महाराज,
आप जाएं और जाकर अपनी सेना को उज्जैनी में फैला दें। हम उज्जैनी पर भीतर और बाहर दोनों ओर से आक्रमण करेंगे। पर महाराज, हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम उज्जैनी की विशाल सेना का सामना कर सकें। तमल प्रदेश के हर घर से एक एक युवक को पकड़कर अपनी सेना में भर्ती करो और उज्जैनी से बड़ी सेना तैयार करो। पर महाराज, जाओ। जो आ गया महाराज। अब उज्जैनी के राज सिंहासन पर महाराज चंद्रसेन विराजमान होंगे।